बहुत गंदगी है, वो स्टेशन तक इसकी स्मेल है। ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ हैं। पानी जमा हो जाता है रिश्ता और बहुत गंदा पानी होता है, इतना तक पाँव। काले स्याह रंग का जी डंपर यहाँ से गुजरते हैं, हम वहाँ बैठते हैं, इतनी गंदी स्मेल और साथ में पानी गिरता है, उनका जो वेस्ट होती है वो पानी है लीचट जो कि निकलता है कूड़े के अंदर से और उसके साथ निकलती है मीथेन गैस। फिर पहले वो खेलने की जगह थी तो उन्होंने कूड़ा फेंकना शुरू। ये खेलने की जगह थी। जी तख्ते लाहौर, दावों से हकीकत तक का सफर मौजूद है इस वक्त पीको रोड पे, लाहौर शहर के एक मसरूफ इलाके में जिसके आसपास बड़ी बड़ी आबादी है। अब मेरे अगर इस जानिब देखें तो एक बहुत ही खूबसूरत सोसाइटी है, एक अलग ही दुनिया का मंजर है। लेकिन अगर मुलाहिजा इस तरफ कीजिए तो शहर के बीचों बीच एक टेम्परेरी लैंडफिल साइट बना दी गई है। इस लैंडफिल साइट का मकसद क्या है? कहा गया जी कि लखों ढेर कलेक्शन पॉइंट है, लेकिन आपने शहर की आबादी के बीच में इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ जो कि 30 से 35 फुट का है उसको बना दिया है और इधर सारा कचरा इकट्ठा होता है। साथ ही रेलवे लाइन है और अभी हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई उन्होंने कहा जी हमें रेलवे ने ये जगह दी है। बहुत बड़ा सवालिया निशान। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मेरा नाम है हमजा साजिद राना। जानने की कोशिश करेंगे कि लाहौर शहर के बीचों बीच कूड़े का पहाड़, क्या लैंडफिल साइट्स की कमी है? अभी एक लैंडफिल साइट से हमने इतनी मुश्किल से छुटकारा हासिल किया, एक और लैंडफिल साइट वो भी शहर के बीच में, और ये मीथेन का अखराज किधर जाके ख़त्म होगा और इंसानी जानों से खेलना हम कब बंद करेंगे? हमारे साथ रहिए। सर आप लोग जो काम कर रहे हैं शहर के लिए वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक बात है कि अगर शहर के बीच में इस तरह की लैंडफिल साइट बन जाएगी तो फिर ये टेम्परेरी है या ऑर्डिनरी है? अभी तक तो जितने ज़्यादा ट्रक इधर आके खाली हो चुके हैं मुझे तो लगता है ये पक्की है। अब मुझे नहीं पता आप लोग अच्छा यहाँ से उठा के लखोडेल ले जाते जी लखोडा। तो इधर क्यों बनाया कलेक्शन पॉइंट? मतलब पूछना मैं चाह रहा हूँ, इसको फिर कॉर्डन ऑफ क्यों नहीं किया साइडों से? क्योंकि पब्लिक यहाँ पे घूम रही है। अब यहाँ पे कौन कौन सा वेस्ट आ रहा है? सिर्फ हार्ड वेस्ट आ रहा है? ये MSW आ रहा है, MSW, मेडिकल वेस्ट आ रहा है, MSW मिक्स सॉलिड वेस्ट। मिक्स सॉलिड वेस्ट, इसमें मेडिकल वेस्ट नहीं है? नहीं मेडिकल वेस्ट नहीं। आर यू श्योर? हाँ जी मेडिकल वेस्ट नहीं। चले, ये हमारे से रिप्रेजेंटेटिव थे, इन्होंने देखे इनका ये काम है, मैं इनको मुर्दे इल्ज़ाम बिल्कुल नहीं ठहराऊंगा, लेकिन सोचने की बात है कि पीको रोड लाहौर शहर का मिड, साथ रेलवे लाइन और 30 फुट ऊंचा कूड़े का पहाड़ जो कि बढ़ता ही जा रहा है। अब कहने का मकसद ये, उन्होंने कहा जी ये टेम्परेरी लैंडफिल साइट है, लेकिन आपने शहर के बीच में क्यों बना दी लैंडफिल साइट? इट शुड बी आउटसाइड द सोसाइटी, इट शुड बी आउटसाइड द सिटी। और अगर आपने इसको बनाना था तो इसको कॉर्डन ऑफ क्यों नहीं किया? आप देखें यहाँ से सड़क गुजर रही है, वो पीछे कंटेनर की मार्केट है, यहाँ सामने बड़ी सड़क चल रही है और वो सामने बड़ी आबादी है। अगर ये प्रॉपर लैंडफिल साइट बन जाती है और इधर सारा मेडिकल वेस्ट भी आने लग जाता है, अभी मैं चेक करूंगा इनके मुताबिक इधर मेडिकल वेस्ट नहीं है, लेकिन अगर इधर मेडिकल वेस्ट हुआ तो इधर की जो हेल्थ हैजर्ड्स है वो किस लेवल पे जाएंगे, ये सोचने की बात है। ये कितना अरसा हुआ यहाँ पे बनी हुई लैंडफिल साइट को, ये कूड़े वाली जगह को कितना अरसा हुआ बने हुए? अस्सलाम वालेकुम, कैसे ब्रदर आप? कितना अरसा हुआ यहाँ पे कूड़े को डंप होते हुए? ये 2 साल के करीब। उससे पहले नहीं था? नहीं। आप यहाँ करीब ही रहते हैं? जी। आपको लगता है कि शहरी आबादी के इतने करीब कूड़े के इतने पहाड़ होने चाहिए? नहीं, ये बहुत गंदगी है, वो स्टेशन तक इसकी स्मेल है, बहुत गंदगी है। आपका घर करीब ही है यहाँ से? जी। ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ हैं। ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣ ਦੇ। मेडिसिन ही लेके आ रहे हैं। और इन्होंने घरों के करीब लैंडफिल साइट बना दी है। हाँ जी, ये तो आबादी से बाहर होनी चाहिए। माँ जी, बिल्कुल। माँ जी मुझे ये बताएं, 2 साल पहले इस तरह बीमारियां थी? नहीं आईਆਂ ਹੁਣ आईਆਂ बीमारियां। बहुत खारिश, एलर्जी इसी वजह से। तो गर्मियों में तो जब बारिश होती होगी इधर से तो गुजरना बाहर? ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਕੇ ਇੰਨਾ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। अब ये पीको रोड तो मेन आबादी का एरिया है। ये मेन बादी है, मेन सड़क है, इधर इतना पानी खड़ा होता है, गुजरना भी बहुत मुश्किल है। ਆ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਮਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਛਾਤਿਆ ਹੀ वो ਕਰ तो कह रहे सुथरा लाहौर है, देखो गड्डियां भी चल दी हैं। ਦਿੱਤਾ। ਲਾਹੌਰ बनन दिया तो गंदा बन वाले गया। आते हैं घरों में, ये कहते हैं हमें पैसे दो, फिर हमने कूड़ा उठाना है, वरना कूड़ा भी नहीं 500 खाते। रुपया का बिल बना के खिला 500 देता रुपया है। बिल वखरा है, तो कूड़े वाले कहते हैं हमें वखरा दो, फिर रिश्वत भी? हाँ, फिर हमने कूड़ा उठाना है, वरना कूड़ा नहीं उठाते। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे लाहौर के बासी
लाहौर के रहने वाले हैं। मरीम नवाज शरीफ साहिबा, दावे बहुत बड़े हैं, अच्छे दावे हैं, आपके कई इकदाम की हमने ऑन कैमरा तारीफ की है, लेकिन अगर ये देखें ये लैंडफिल साइट है, बकौल आपके तर्जुमान के LWMC के, ये जी टेम्परेरी है। मैं कहता हूँ टेम्परेरी है। क्या टेम्परेरी जगह पे साल में 30-30 फुट ऊंचा कूड़ा खड़ा हो जाता है? अब इधर मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा मेडिकल वेस्ट, एंड इफ वी फाउंड द मेडिकल वेस्ट इन दिस लैंडफिल साइट, दैट मींस ये जो सारी इंसानों की पॉपुलेशन है इर्द गिर्द पीको रोड के, बड़ा गुंजानाबाद एरिया है। इस तरफ ना जाइए तो एक सोसाइटी है जो कि उन्होंने अपना बाड़ लगाई हुई है, लेकिन इस तरफ भी आबादी है, पुल के उस तरफ, ये रोड के उस तरफ, रेलवे लाइन के उस तरफ भी आबादी है, और ये कूड़े का पहाड़ ये आपके सामने खाली हो रहा है। रेलवे लाइन गुजर रही है, ट्रेन गुजर रही है, लेकिन रेलवे की जमीन के साथ देखिए कूड़े के पहाड़। ये है शहर लाहौर मिड के अंदर से। आपने लैंडफिल साइट बनानी थी तो क्या आपको रेलवे की जमीन ही मिली थी? हनीफ अब्बासी साहब, दावे तो बहुत बड़े हैं कि इसके इर्द गिर्द पार्क बनेंगे, ग्राउंड बनेंगे। ये कुछ मनाजर देख ले पीको रोड के, मैं कहीं दूर की बात नहीं कर रहा, ये मनाजर देख ले पीको रोड के। फिर आप लोग दावे करते हैं कि जी बदला है पंजाब, बदलेंगे पाकिस्तान। ऐसे बदला है पंजाब आपने? लोग कहते हैं हमारा सांस लेना महाल है आसपास की आबादियों वाले। अगर आपने बनानी थी शहर से बाहर बनाते, काला शाह काकू से आगे बना लेते, शादरे से आगे बना लेते। गवर्नमेंट के पास तो लैंड ही बहुत है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि आपके जो महल है वो तो इन आवाजों को भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो इस तरह की बदबू को कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये जो कूड़ा है, ये साथ ही आबादी पीको रोड की बीच में लाइनें हैं, ये कब से यहाँ पे गिर रहा है? फेंक रहे? ये इधर 6 माह से ऐसे दीवार बनाई थी, हमने देखा शायद इधर कोई स्टोर वगैरह बनाएंगे, तो इधर कूड़ा आने लगा। पहले उधर डालते थे थोड़ा सा आगे, उधर पता नहीं किसी ने शिकायत वगैरह की, उधर से हटा लिया। अब इधर वो स्टोर वगैरह बनाया, उधर वो अफसर बैठे हैं, वो सभी से 1000 500 लेते हैं। इधर वो कूड़ा चुगने वाले, उनसे भी पैसे लेते हैं। इधर लोगों को तो बहुत मुश्किल होती है। मतलब कूड़े के ऊपर भी रिश्वत चलती है? जी चलती है। आप लोग भी देते हैं? हम तो नहीं चुकते, हम तो मजदूर आदमी हैं, लेकिन हम इधर से गुजरते हैं, जरा मुश्किल होती है, बदबू बहुत आती है। अच्छा, जब बारिशें होती हैं, जब बारिशें होती हैं तो यहाँ पे क्या हालत होती है सिर्फ रोड पे, इधर आसपास की आबादी की हवा में? उस तरफ पानी जमा हो जाता है, रिश्ता है और बहुत गंदा पानी होता है, इतना तक पाँव। काले स्याह रंग का? जी, काले स्याह रंग का। व्यूअर्स, अब मैं बताता हूँ वो पानी है क्या। वो पानी है लीचड, जो कि निकलता है कूड़े के अंदर से, और उसके साथ निकलती है मीथेन गैस। अभी तो ये कूड़ा इतना ज्यादा नहीं है, अगर आज हमारी निशानदेही पे गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन ले लेती है, या इसको कॉर्डन ऑफ कर देती है, इसकी चारदीवारी कर देती है, तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब लोग कहेंगे पता नहीं कूड़ा चुनने वाले हैं, ये इधर आसपास रहते हैं, बच्चे को क्या पता कूड़े में क्या और सफाई में क्या फर्क है। आप हालत देखें। फिर हम लोग रोना रोते स्टंटेड ग्रोथ का, फिर हम रोना रोते कि जी यहाँ पे लोगों के हालात खराब है। सोचने की बात ये है, बच्चे आप यहीं पे रहते हो, आसपास ही रहते हो? क्या नाम है आपका? हाँ, इधर आओ, मुझे एक बात बताओ, ये कूड़ा यहाँ पे कब से आ रहा है? 6-7 महीने हुए? जी उससे ज्यादा उससे पहले तो नहीं था यहाँ पे कूड़ा? नहीं। उससे पहले खाली थी ये जगह? अच्छा, मुझे ये बताओ, ये कूड़े में से स्मेल आती है? बहुत। बहुत। तो यहाँ पे आबादी तक भी जाती है स्मेल? ये सामने ही आबादी है जी। और बारिशों में बहुत गंद होता है यहाँ पे। जी। और ये रेलवे की जमीन है, तो यहाँ पे तो कह रहे थे कि पार्क बनना है, पार्क पर कोई नहीं बना? पार्क नहीं बना, वो इधर पहले वो खेलने की जगह थी, तो उन्होंने कूड़ा फेंकना शुरू। ये खेलने की जगह थी? जी। यहाँ पे आप लोग पहले खेला करते थे? जी। और अब यहाँ पे कूड़ा फेंकते? जी। कोई हाल नहीं है। भाईजान, आप तो मुंह ढक के आ रहे हैं, अभी तो इतनी स्मेल नहीं आ रही। स्मेल क्यों नहीं आनी इधर? ये कब से ब्रदर यहाँ पे कूड़ा फेंकना शुरू किया है? तकरीबन हो गए हैं 6-7 माह हो गए हैं। उससे पहले नहीं था? उससे पहले नहीं था। उससे ये पहले ग्राउंड, बिल्कुल ये ग्राउंड भरा होता था पहले। लोग खेलते थे? लोग खेलते थे, बच्चे खेलते थे, हम खुद खेलते थे, लेकिन अब इधर दिल ही नहीं करता, जितनी स्मेल है बंदा वैसे ही हो अच्छा, जाता एक है। और चीज मुझे बताओ, ये यहाँ पे डंपिंग साइड अलाउ तो नहीं है,
क्योंकि इसको कहीं से भी कोई चार दीवारी नहीं है। एक चीज थी वो हटा टूट गई है, उन्होंने वैसे ही आर्जी तौर पे लगाई थी जब ये बन रहा था, लेकिन फिर भी वो टूट गई है, कूड़ा इधर को हुआ है तो वो टूट गई है। जब यहाँ से गुजरते हैं तो इतनी गंदी वो पुल तिकर आती है, वो सामने पुल है, यहाँ तिकर स्मेल आती है। ये आसपास सारी आबादी है, ये इधर सिर्फ ये सोसाइटी है, इधर आबादी है, इधर तक आती है वो मेन तिकर। और ये रेलवे की जगह, ये रेलवे की जगह, ये पीछे स्टेशन है और उधर ये स्टेशन है पीछे, जी। और यहाँ पे कूड़ा फेंका जाता है। फेंका जाता है जी। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या जब गर्मियों में बारिशें होती हैं तो इसमें से काला पानी रिसता है? वो यहाँ से सड़क गुजरती है, इतना गंदा पानी होता है, लोग फिसलते हैं। मैं एक दफ़ा खुद फिसला हूँ यहाँ पे फैमिली के साथ। फैमिली के जी। मरियम नवाज साहबा, आप ये कह दें कि ये एक बंदा भी कोई आसमान से उतरा है, इसे नहीं पता। आप लोग यहाँ पे पहले खेलते थे, ऐसे ही कहा आप लोग? यहाँ पे हम यहाँ पे सारे बच्चे खेलते हैं। ये मतलब एक तरह से छोटा सा कच्चा ग्राउंड कच्चा ग्राउंड ही है बच्चों के लिए, लेकिन अब नहीं। अब नहीं है, अब ये इतनी स्मेल है, कोई आने का दिल नहीं करता यहाँ पे किसी का। कहने का मकसद ये है जी, दावे बहुत बड़े हैं। अब ये जो लीचर, इसे अच्छा ये मैं आपको बता दूं, ये जो काला पानी निकलता है ये लीचर्ड होता है, कंटेमिनेटेड वाटर होता है। अच्छा एक और चीज़ बताओ, आप यहाँ पे रहते हो, आसपास रोज गुजरते हो, अभी आप मुंह पे हाथ रख के आ रहे थे, क्या इसके अंदर मेडिकल वेस्ट है? होगी, जरूर होगी, क्योंकि होनी है, इतनी गंदी स्मेल आती है। चीजें उठाती हैं, जब गाड़ियां लगाई हैं ना, जो कहते हैं ये घर का कूड़ा, घर का नहीं उठाते, आते ही नहीं है। ये फैक्ट्रियों को लाओ, से पैसे लेते हैं, इधर से भी ये कारोबार ही करे एक साहब का। ये लड़के लगाए, मैं कारोबार कर रही हूँ इससे, कारोबार हो रहा है। हाँ जी, ये कारोबार है एक। तख्ते लाहौर बहुत ज़्यादा खतरे में है। आपने दावा बहुत बड़ा किया था कि जी रेलवे के इर्द गिर्द की जितनी भी लाइन्स हैं उधर यहाँ पे पार्क बनाएंगे। पार्क बना है जी कोई? पार्क नहीं, उधर देखे आप जाके, उसकी हालत इतनी खराब हुई है, उधर खड़े होने का दिल नहीं करता। और जो पहले थोड़ा बहुत था वो भी टूट तो वो गया। कहते हैं जी सुथरा लाहौर। नहीं, कोई सुथरा लाहौर नहीं, यहाँ पे तो नजर नहीं आ रहा वैसे, सही हाँ, बताएं तो। सुथरा लाहौर की गाड़ियाँ यहाँ पे आके खाली होती नजर आ रही। गाड़ियाँ बहुत, जब यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं ना कूड़े वाली, तो इतनी गंदी स्मेल। डंपर यहाँ से गुजरते हैं, हम वहाँ बैठते हैं, इतनी गंदी स्मेल, और साथ में पानी गिरता है, उनका जो वेस्ट होती है, इतनी को गंदी स्मेल। वो आबादी आगे सारी जी, सारी आबादी है यहाँ से। ये कच्चा जेल रोड है, यहाँ पे इतना कूड़ा फेंकते हैं, यानी कि कूड़ा गिरता है जब डंपर जाता है। अच्छा, जब ये बना था तो यहाँ पे थोड़ा कूड़ा था? है ही नहीं था इधर, थोड़ा सा सिर्फ ये पौधे वगैरह लगे थे, सिर्फ थोड़ा थोड़ा कूड़ा था, वो वैसे ही और अब ये बढ़ता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है जब से। ये कहते हैं जी ये टेम्परेरी है, यहाँ से कूड़ा चला जाता है? नहीं नहीं, थोड़ा वो गोबर वगैरह फेंकते थे यहाँ पे बस। क्या कह रहे हैं? जितना जाता है उससे ज्यादा आता है इधर। ये पहले हमने सुना था कि लाहौर को पेरिस बनाएंगे। हम वोटर हैं नून लीग के, तो फिर आप भुगते? हम सालों साल नून लीग को वोट देते हैं, हम सपोर्टर हैं, रहेंगे। लेकिन हमें ऐसा जुल्म किया जाता है, हम बोलते हैं तो बुरे लगते हैं। हम तो खुद भी मरियम साहबा को वोट देते हैं, उनके वालिद को भी देते थे, हम बेनजीर को भी देते थे, बड़ी अच्छी थी, लगे रहेंगे हमारे बड़े सभी देते हैं। ठीक है। वोट कूड़े का पहाड़ देख रहे हैं वो सामने? जी जी, ये बिल्कुल देख रहे हैं जी। है? क्या लगता है आपको, सुथरा लाहौर कामयाब है? ये बहुत बदबू आ रही है यहाँ से, हाँ। और यहाँ से जो लोग गुजरने वाले लोग हैं, साथ बैरियर टाउन है और साथ ही पीको रोड चल रहा है। आप देख रहे हैं ये हालात है। साफ सुथरा पंजाब ठीक है, काम कर रहे हैं, लेकिन ये आप इधर पास ही रहते हैं? मैं यहाँ पे नजदीक ही रहता हूँ। चौक स्मेल आती है कूड़े की? बिल्कुल आती है, जारी बात है। यहाँ आप खड़े हैं, आपको स्मेल नहीं आ रही? हाँ। जारी बात है, ये 2-3 दिन का कूड़ा पड़ा हुआ है, तो इससे ये तो कह रहे 6 महीने से यहाँ पे फेंकना शुरू किया, पहले यहाँ पे कूड़ा नहीं था। पहले यहाँ पे कूड़ा नहीं होता था। ये अब जब से सुथरा पंजाब का आया ना, तो यहाँ से फिर उन्होंने यहाँ पे फेंकना शुरू कर दिया, आबादी के बीच में। आबादी के बीच में, और यहाँ से वो बड़ी गाड़ियाँ आती भी हैं, उठा के भी ले जाती हैं, लेकिन वो उनका ज्यादा टाइमिंग नहीं है। कभी 2 गाड़ियाँ आ गई, कभी बड़ी गाड़ी आ गई, छोटी गाड़ी, इस तरह गंद फेंकी जा रही है। यहाँ पे एक और फैमिली खड़ी है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सर कैसे हैं? ठीक ठाक है? कैसी तबीयत है सर? आसपास ही रहते हैं? हाँ जी, ये पास ही रहता सर ये सामने कूड़े का पहाड़ नजर आ रहा है, है जी। आपको क्या इससे कोई तकलीफ होती है या आप मुतमईन है कारकर्दगी से? नहीं, वैसे गुजरते हुए स्मेल तो आती है बस। स्मेल आती है? हाँ जी, बहुत। आपको लगता है आबादी के बीच में इतना कूड़ा फेंकना ठीक है? नहीं ठीक, चाहे वो लैंडफिल सोसाइटी है, जी, जी। लेकिन आबादी के बीच में ये कूपर रोड चल रहा है, जी, बिल्कुल। पीछे कच्चा जेल रोड है, हाँ जी। इधर एक सोसाइटी है, रेलवे की जमीन पे कूड़े की लैंडफिल साइड। नहीं है, ठीक नहीं है ये। ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया। आज के शो का मकसद किसी की दिल आजारी नहीं, लेकिन आम इंसान जो कि इस कूड़े के पहाड़ के इर्द गिर्द अपनी जिंदगी गुजार रहा है, उसकी जिंदगी बहुत हद तक मफकूदुल हाल भी है, परेशान हाल भी है।
सोचने समझने की बात सिर्फ ये है कि आपने शहर के अंदर लैंडफिल साइट बना दी है और दावा आप करते हैं कि सुथरा लाहौर है। आपने ये बनानी थी शहर से बाहर बनाते, ताकि आम बंदे और ये जो आने वाली नस्ल है इनकी ज़िंदगी तो ना बर्बाद होती। हमारा मकसद किसी की कारकर्दगी में सवालिया निशान उठाना नहीं, लेकिन सिर्फ बात यह है कि इस वक्त हुकूमत पंजाब जो कि दावेदार है इस सूबे की खिदमत की, उनके जो मामलात हैं वो दिगर को नज़र आ रहे हैं। आपकी परफॉर्मेंस से इनकार नहीं, लेकिन ज़ीरो टॉलरेंस हर चीज़ पे होनी चाहिए। अगर सड़क पर आम बंदे का चालान होता है तो पुलिस वाले का क्यों नहीं? और अगर आप लोगों के घरों के इलाके साफ हो सकते हैं तो ये लोग क्या जानवर हैं जिनके घर के इर्द गिर्द एक लैंडफिल साइट बगैर सोचे समझे 6 महीने में बना दी गई और रेलवे की ज़मीन में बना दी गई। सोचने की बात है। अपने कीमती फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करिएगा, क्योंकि इससे मेरी तो बहुत रहनुमाई होती है। अवाम की आवाज़ के साथ हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।